हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइंड स्टडी प्रेरणा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी और आरआरबी, रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम्स के बारे में कि एग्ज़ाम्स क्यों नहीं हो रही है और क्या महा आंदोलन चला है 1 सितंबर से। अभी 2-4 दिनों से आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा आंदोलन छिड़ गया है। तो मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ और अभी तक सरकार का कोई एक्शन नहीं आया है, इसके बारे में बता देता हूँ। एसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, वो उसमें हम देख लेंगे क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो गाइस, बात उस समय की है जब डेट थी मार्च 2019, मतलब फरवरी मार्च के टाइम पे वैकेंसी आने की हवा चली थी। तो मार्च 2019 में वैकेंसी आई एनटीपीसी, 6 मार्च के करीब आई थी। उसके बाद 12 मार्च को आई थी एक और वैकेंसी, उसका नाम है ग्रुप डी। इसके बाद सभी ने फॉर्म भरे, तो इसमें कम से कम 2 से 2.5 करोड़ लोगों ने एनटीपीसी और ग्रुप डी इनके फॉर्म भरे थे। 1.5 से 2 करोड़ लोगों ने, कम से कम 1.5 से 2 करोड़ मिनिमम लोगों ने। और हर एक छात्र की, अगर वो जनरल कैटेगरी का है तो उससे 500 रुपये की फीस ली गई थी। और बाद में रिफंड करने की कुछ बात की गई थी, वो एग्ज़ाम के बाद रिफ़ंड करने की बात थी, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं है, तो रिफ़ंड का कुछ पता नहीं है, पैसे अभी तक छात्रों के पास नहीं आए। तो 2019 मार्च में वैकेंसी निकली थी, फॉर्म भराए थे। अप्रैल तक फॉर्म भराना बंद हो गए। अप्रैल में सरकार के पास सारा रेवेन्यू, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए सारा रेवेन्यू इकट्ठा हो गया। अब आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, एक बंदे से अगर 500 रुपये ले रखे हैं तो आप समझ ही सकते हैं कितना पैसा है, रेवेन्यू कितना आ गया होगा। वैकेंसी करवाना तो मामूली बात है इतने पैसों में। तो आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है एग्ज़ाम डेट जारी कर दी जाती है कि जून में एग्ज़ाम डेट होगी, आपकी एग्ज़ाम जून या जुलाई में करवा दी जाएगी। तो वह छात्र अपनी तैयारी में लग जाते हैं, पूरी तरह से अच्छी मेहनत करते हैं। और वो छात्र, ये 2 या 2.5 करोड़ लोग वो नहीं हैं जिनके पापा कोई नेता हैं, कोई पैसे वाले हैं, ये नहीं है। ये सारे गरीब छात्र हैं, गरीब बेरोजगार छात्र हैं। इनके पैसे है वो 500 रुपये, और वो वैकेंसी की उम्मीद लगाए बैठे थे। जून में एग्ज़ाम होगी, जुलाई में एग्ज़ाम होगी। जून आया, जुलाई आया, तब तक कोई नोटिफिकेशन एग्ज़ाम का नहीं आया। बहुत बार पूछा जाने पर वेंडर डिसाइड नहीं होने का बहाना बनाकर एग्ज़ाम को, बात को टाल दिया। फिर जून के बाद जुलाई आया, नवंबर आया, दिसंबर तक कोई एग्ज़ाम की डेट नहीं आई, ना एडमिट कार्ड आया, ना कुछ जानकारी आई रेलवे के बारे में कि एग्ज़ाम कब होगी। इसके बाद दिसंबर के बाद जनवरी आया, फरवरी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। इसके बाद उन्होंने, अब तक वो टेंडर डिसाइड नहीं होने का बहाना बना रहे थे, अब कोरोना का बहाना बनाकर वो मार्च से अप्रैल तक बैठ गए कि मार्च से अप्रैल के बीच में कोई एग्ज़ाम नहीं होगी। चलो मान लिया अप्रैल तक नहीं होगी। जून जुलाई में लोग आस करके बैठे थे कि जुलाई तक हालात सामान्य होंगे और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। तो उसके लिए फिर से तैयारी स्टार्ट की लॉकडाउन में सभी छात्रों ने। तो उसके बाद जून आया, जून निकल गया, जुलाई निकल गया, तब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, एग्ज़ाम डेट नहीं आई। इसके बाद अब 31 अगस्त तक एग्ज़ाम का ना तो कोई नोटिफिकेशन है, ना कोई पता है। तो सारे छात्रों और सारे शिक्षकों ने मिलकर एक आंदोलन चलाया, #स्पीकअप रेलवे, #स्पीकअप रेलवे एसएससी एग्ज़ाम्स। ये ट्रेंड करवा रहे हैं। आप भी अगर ट्विटर यूज़ करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो भी इंस्टॉल करके उसमें आईडी बनाकर आप ये ट्रेंड करवाइए। हैशटैग इनके बीच में ना कोई स्पेस देना है, कुछ भी नहीं देना है, तो ये ट्रेंड करेगा। #स्पीकअप फॉर एसएससी एंड रेलवे एग्ज़ाम। ये काफ़ी ज़्यादा ट्वीट हुए इसके, फिर भी इसके बाद भी सरकार का कोई रियल एक्शन नहीं आया। तो आपको लगातार ट्वीट करने चाहिए ताकि सरकार पर कुछ प्रभाव पड़े। 2 से 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, तो रोजगार की कुछ बात चले। तो यहीं तक था गाइस अपना वीडियो। अगर आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई हो तो आप भी ट्वीट करिए और इस महा आंदोलन में अपना योगदान दीजिए, अगर आप भी रोजगार पाना चाहते हैं तो, और अपना हक लेना चाहते हैं तो। थैंक यू।